नमस्कार साथियों। आपने सुना होगा अली बाबा और 40 चोर। गांव समाज में चोरों की कोई कमी नहीं रही और शहरों में आज भी पॉकेट मारों की चलती है। इन चोरों और पॉकेट मारों के प्रति लोग बहुत सीरियस नहीं होते हैं। ये लोग पकड़े भी गए तो लपड़ थप्पड़ मारकर लोग माफ कर देते हैं। यदा कदा पुलिस का हस्तक्षेप हुआ भी तो वह भी अपनी जेब गरमाकर खुश हो लेती है। लेकिन देश में अनेक लोकतांत्रिक डकैतों की पैदाइश हो गई है। चंदा चढ़ावा लूटा, पेपर लूटा, जीएसटी के नाम पे लूटा, नोटबंदी के नाम पे लूटा। ये चोरों से उत्कृष्ट जीव है। उनकी खासियत यह है कि ये खुद पैदा नहीं होते, जनता ही ने अनजाने या जानबूझकर पैदा करती है। इनके दो महत्वपूर्ण काम हैं, एक देश के अरबों लूटना और दूसरा लुटेरों को बचाना। अभी अभी टटका घटना देखिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष ने मांग की कि अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर बहस होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अगर सिर्फ इनकार कर देते तब भी ठीक होता, लेकिन उन्होंने कहा कि बहस करने से पहले जिसने चंदा दिया है उसकी रसीद लेकर आओ। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने कितनी होशियारी से चंदा चोरी जैसे आपराधिक कर्म को ढकने का प्रयास किया। आखिर किस मंदिर में चंदा की रसीद काटी जाती है? आपको याद होगा जब चंदा चोरी का मामला देश में बहुत हिट हो रहा था तो इन्होंने ही कहा था, जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची आस्था से दान नहीं किया। मेरा दान किया पैसा सुरक्षित है, जिन्होंने बुरे मन से दान किया होगा उनका दान गायब होगा। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सत्य श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। अयोध्या में राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बाद कई मंदिरों में हुई चंदा चोरी की कहानियां आने लगी। जाहिर है कि ईश्वर की प्रतिमा के सामने ही लोग चोरी करते रहे। इस पर सवाल करने वाले पर कोई कहता है कि हिंदुओं ने मंदिर बनाए और हिंदुओं ने ही लूट लिया, इससे आपको क्या लेना देना। ये लोग अनजाने या जानबूझकर पूरे हिंदू समाज को चोर करार कर रहे हैं और हिंदुओं की सत्य और निष्ठा पर गहरे सवाल उठा रहे हैं। कोई तड़ाक से सवाल करेगा, आप सनातनी नहीं है क्या? अरे भाई, सनातनी का मतलब क्या चोरों की सुरक्षा होती है? इसलिए सैकड़ों वर्ष पूर्व कबीर ने यह सब देखकर कहा था, पाहन पूजय हरि मिलय तो मैं पूजू पहाड़, तेते तो चक्की भली पीस खाए संसार। जो लोग चंदा चोरी में संलग्न हैं वे कहां से धार्मिक या सनातनी हैं? अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी की गूंज संसद में भी है और यूपी की विधानसभा में भी। आप दोनों अगर संशोधन पेश करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है तो आप संशोधन यहाँ पर सबमिट करें। अगर आप दरअसल चंदा चोरी धर्म का विकृत रूप है। इस कांड में कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है या कोई भिखमंगा नहीं है, बल्कि शातिर और सफेद पोश लोग हैं। ये लोग ऐसे हैं जो न सनातनी हैं न ईश्वर में इनकी आस्था है। इन लोगों का एक ही मकसद है, मुंह में राम बगल में छुरी। इन लोगों ने हिंदुओं की आस्था के साथ खेला है। धर्म अगर आध्यात्मिक बनाए तो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप विकसित होता है और अगर तथाकथित रीति रिवाजों से वह घिर जाए तो उसका निकृष्ट रूप हमारे सामने आता है। आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है, सजे धजे लोग तो हैं, लड़कियों के भद्दे नृत्य भी चल रहे हैं और जगह जगह लूटपाट, नचनिए को लाकर नचाया जा रहा है। क्या यह धर्म है? आखिर कांवड़ यात्रा का मकसद क्या है? कांवड़ यात्रा मौज मस्ती के लिए है? क्या यह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? बीजेपी सरकार स्कूलों को तो बंद कर रही है और धर्म को भी नाश करने में तुली है। उसने विकृति को ही धर्म मान लिया है। वैसे भारत में सच्चे धार्मिकों की कोई कमी नहीं रही।
बुद्ध से लेकर विवेकानंद तक एक लंबी परंपरा है, लेकिन आजकल लोग चंदन टीका और तरह तरह की वेशभूषा को ही धर्म मान लिया है। वर्तमान समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस विकृत और अशोभनीय कृत्य में सरकार ही लगी हुई है। असली शिव भक्त का दुखड़ा सुनिए, वे कह रहे हैं कि आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पप्पी ले लो। बोल रहे थे आलू ले लो, पत्ती ले लो, पार्वती की पप्पी ले लो, ये क्या जकारे हैं? ये क्या बोले? ये सच्चाई है। दोस्तों, धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ चल रहा है, इससे आप भी समझ रहे हैं और हम लोग भी। आज आपसे इतना ही निवेदन। इन दिनों चैनल से जुड़ने के लिए आपका आभार और आपको अशेष शुभकामनाएं। सहयोग बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।